Hello students, so the question is find the solution of the differential equation dy by dx equal to x minus by का whole square when by of 1 equal to 1. So देखिए हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है dy by dx इक्वल टू x माइनस बाई का होल स्क्वायर. नाउ यहाँ से देखिए मैं x माइनस बाई को t मान लेता हूँ. सो लेट x माइनस बाई इक्वल टू टी. देन डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसका बोथ साइड. देन ये हो जाएगा dx माइनस डी बाई इक्वल टू dt. देन ये इस टर्म को मैं dx से डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx. देन dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस dt बाई dx. नाउ यहाँ से देखिए ये बन जाएगा हमारा dy बाई dx की जगह पर लगते हैं हम 1 माइनस dt अपॉन dx इक्वल टू टी स्क्वायर. देन देखिए यहाँ से ये बन जाएगा dt अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर. देन dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू dx. ना बोथ साइड हम इंटीग्रेशन करते हैं. सो देन ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx. देन देखिए वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग बेस e प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी. सो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ पर. देन देखिए इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं तो x की जगह पर यहाँ पर t फंक्शन दिया है तो x की जगह पर t रख देते हैं एंड a की जगह पर 1 दिया है. देन यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग बेस e 1 प्लस टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा हमारा x प्लस सी. देन देखिए अब हम t की वैल्यू रख देते हैं. t इक्वल टू था हमारा x माइनस बाई. देन यहाँ से ये हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स माइनस बाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स प्लस बाई इक्वल टू एक्स प्लस सी. नाउ देखिए क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी है कि बाई ऑफ 1 इक्वल टू 1. सो बाई ऑफ 1 इक्वल टू 1. सो एट x इक्वल टू 1 बाई इक्वल टू 1. देन x इक्वल टू 1 रखते हैं और y इक्वल टू 1 रखते हैं. देन यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग बेस ई मॉड ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस सी. देन देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग बेस ई 1 माइनस 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल तो ये हो गया log 1 इक्वल टू 1 प्लस सी. नाउ log 1 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है तो 0 इंटू 1 बाई 2 0. देन यहाँ से 1 प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 0 तो सी इक्वल टू आ गया हमारा -1. देन सी इक्वल टू -1 इस एक्सप्रेशन में रखते हैं. देन देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग बेस ई. देन ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस बाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स प्लस बाई इक्वल टू एक्स माइनस 1. ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. देन ये हो जाएगा लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स माइनस बाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स प्लस बाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई. तो ये आ गया हमारा आंसर. ना ऑप्शन चेक करते हैं. ऑप्शन देखते हैं तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा. यहाँ पे माइनस है, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा. डी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे हमारा माइनस है तो उसको चेंज कर लेते हैं अभी हम. तो चेंज करते हैं इसको एंड वी नो दैट लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू होता है माइनस लॉग बी अपॉन ए.
तो इस वाली प्रॉपर्टी से इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा log बेस ई 1 माइनस एक्स प्लस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस बाई, यहाँ माइनस आ जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस बाई। देन देखिए यही लिखा है ये 1 माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स माइनस बाई 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बोथ आंसर आर इनकरेक्ट, बोथ आंसर आर करेक्ट, दोनों ही आंसर है। जो ऑप्शन में मैच करता वही हमारा ऑप्शन आंसर हो जाता, तो ऑप्शन डी हमारा मैच कर गया, ऑप्शन डी। ओके। Hello everyone, in this question we have the differential equation dy by dx equals to root over 1 minus y square by y determines a family of circle with, and we have 4 options here, option A, option B, this is my option B, this is option C, and this is option D here, right? Now what we have my differential equation as dy by dx equals to 1 minus y square under root divided by y. Now if I take y variable on one side, then we have y by 1 minus y square dy equals to dx. Now if I integrate it on both sides, then we have, now for this part I am going to put 1 minus y square as t, and on differentiation we'll get negative of 2y dy equals to dt. So here we have y dy as negative of dt by 2. So in place of y dy we have negative of dt by 2, and there we have 1 by root t. Now this is integration of dx. Now what is the integration of 1 by root t? That is 2 root t, and we have integration of dx as x plus c. Now 2 will get cancelled out and we have to replace t, and what is our t? Our t is root over 1 minus y square x plus c, right? Now on squaring both sides, what we'll get? We'll get x plus c whole square equals to 1 minus y square. So we have x plus c whole square plus y square equals to 1. Now this is the equation of a circle. This is equation of a circle with center minus c comma 0 and radius 1. So its radius is fixed, right? So we have fixed radius and variable centers along the x-axis, because the center is on x-axis. So as per the option C is the correct option here. Thank you. ओके, तो क्वेश्चन में गिवन है कि y एक फंक्शन है x का, तो dy by dx इस ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, और y ऑफ 0 दिया हुआ है कि जब x को 0 पुट करते हैं तो y 1 आता है, तो y x को जब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो क्या y की वैल्यू होगी ये बतानी है। तो पहले तो अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। तो ये है 2 प्लस साइन एक्स ओवर y प्लस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ओके, तो इसको आप इस तरह लिख लो, यहाँ पे एक dy बाई डी एक्स में छूट गया, ठीक है। तो इसको y और x वाले टर्म्स को सेपरेट कर लो, तो ये आ जाता है बेसिकली dy ओवर y प्लस 1, ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ओके, ओवर यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब आपको पता होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश टी अपॉन एफ ऑफ टी डी टी, ये क्या होता है? ln f ऑफ टी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, तो इसका बेसिस हम यूज करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे। तो देखोगे आप कि क्या आता है, ये हो गया मेरा dy ओवर y प्लस 1, और इसको इधर ले आते हैं तो ये हो गया cos x ओवर साइन x प्लस 2 dx। ओके, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो ताकि हम अपना सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। ओके, तो
अब जैसा कि मैंने बताया था, अगर sin x मेरा fx है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, cos x sin x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये इस फॉर्म में है, f डैश x अपॉन fx का डिफरेंशिएशन है। तो अब देखते हैं क्या आता है। ये आ गया ln y प्लस 1, ओके, प्लस ln, ये आ गया sin x प्लस 2, ओके। इसको सम कांस्टेंट c, अब 0 का इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट c आ जाएगा तो ठीक है। अब जब x को आप 0 पुट करते हो तो y 1 आता है, तो मैं x को 0 पुट करूंगा तो y मेरा 1 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। ln, ये हो गया 2 प्लस साइन 0 कितना होता है 0, तो ये आ गया ln 0 प्लस 2, ओके, दिस इज इक्वल टू c। तो मेरा कांस्टेंट जो है ये आ गया c इज इक्वल टू बेसिकली 2ln2, ठीक है। तो मेरा फंक्शन फाइनली आ जाता है। अब ln a प्लस ln b क्या हो जाता है, ln a प्लस b, तो ये आ गया y प्लस 1 इंटू, ये है ln y प्लस 1 इंटू यहाँ पे साइन ऑफ x प्लस 2, ओके, साइन x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू c। तो अब c कितना है 2ln2, ओके। तो 2ln2 को मैं इस तरह लिख लेता हूँ ln4, ओके, ln4। तो ये हो गया ln4। अब दोनों साइड से log बाहर निकाल देते हैं तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो गया y प्लस 1 इंटू साइन x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 4, ओके। log दोनों साइड बाहर निकाल लिया। अब मुझे फाइंड करना है कि x को अगर मैं पाई बाई 2 पुट करूँ तो y क्या आता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो y इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो ये आ गया y प्लस 1 इंटू, यहाँ पे साइन x कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 ये होता है 1, तो ये आ गया 3, दिस इज इक्वल टू 4। तो y प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/3, जो कि मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ओके। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमको सॉल्यूशन बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस x इंटू dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन बताना है इन चार ऑप्शन में से किस टाइप का होगा, यानी ठीक है, y इज इक्वल टू व्हाट, हमारा क्या सॉल्यूशन आएगा उसका। देखो, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये dy अपॉन dx होल स्क्वायर माइनस x इंटू dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अंदर मैं बोलता हूँ लेट dy अपॉन dx, इसको एक वेरिएबल लेट कर लेता हूँ मैं क्या p, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल लेट कर लिया इसको p के इक्वल। सो ये इक्वेशन क्या बन गई मेरी, p स्क्वायर माइनस xp प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, देखो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा इधर से कि xp माइनस p स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा क्या xp माइनस p स्क्वायर, y इक्वल टू इतना मिल गया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या मिल रहा है इधर से dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये u इंटू वी वाली फॉर्म है, यहाँ पर ये क्या है u इंटू वी वाली फॉर्म है, तो क्या लगेगा इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव का अपना, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो p एज इट इज प्लस x एज इट इज, और p का डिफरेंशिएशन dp अपॉन dx माइनस ये हो जाएगा 2p इंटू dp अपॉन dx, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये इक्वेशन मिल गई आपको। तो देखो यहाँ पर, और मैंने dy अपॉन dx को क्या लेट किया था ऊपर, इसको मैंने p को लेट किया था मैंने, तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं, ये मेरा p है, फिर से p इज इक्वल टू p प्लस, अब इन दोनों में से dp अपॉन dx कॉमन ले लो, dp अपॉन dx कॉमन ले लेंगे, सो x माइनस 2p मिल रहा है इधर से, ठीक है। अब p इधर आके कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू x माइनस 2p इंटू dp अपॉन dx, आपको ये इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी टर्म मेरी इधर आके 0 के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है यानी dp अपॉन dx वो क्या मिल रहा है, वो 0 के इक्वल मिल रहा है, यानी डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x 0 मिल रहा है, विच मीन्स इसको क्या हमको क्या पता लगता है, अगर जब डेरिवेटिव 0 होता है तो यानी जो p है, p इज अ कॉन्स्टेंट, p हमारे कॉन्स्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है।
पी एक कॉन्स्टेंट होगा तभी उसका डिफरेंशिएशन हमारा जीरो आया, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आता है। तो डी पी अपन डी एक्स जीरो आ रहा है, तो मतलब पी कॉन्स्टेंट है हमारा। और मैंने क्या बोलता, पी मेरा किसके इक्वल है, डी वाई अपन डी एक्स के इक्वल है मेरा, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन थी ना मेरी वाई इज इक्वल टू है, यहाँ पर इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई इज इक्वल टू एक्स पी माइनस पी स्क्वायर। मेरी जो अबव डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन मेरा स्टेप का आ रहा था कुछ, जो मेरी ये इक्वेशन थी वो इसका सोल्यूशन मेरा स्टेप का आ रहा था, वाई इज इक्वल टू एक्स पी माइनस पी स्क्वायर, ये इक्वेशन का सोल्यूशन आ रहा था, ठीक है। और मेरे को क्या पता लगा, पी तो मेरा कॉन्स्टेंट है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा कुछ एक्स सी माइनस सी स्क्वायर टाइप का, वेयर सी इज सम कॉन्स्टेंट, सी इज अ कॉन्स्टेंट, क्योंकि पी भी एक कॉन्स्टेंट है, तो मैंने उसको सी के इक्वल बोल दिया, सी भी एक कॉन्स्टेंट है, रैंडमली कुछ भी उसके वेरिएबल मैंने लेट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन का सोल्यूशन कुछ इस टाइप का आएगा, y इज इक्वल टू एक्स सी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब आपके ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन तो 4 की बने, इसमें देखो पहला ऑप्शन है y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 तो इसका सोल्यूशन नहीं आ सकता, अगर c की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो y इक्वल टू 2 तो नहीं आएगा, क्योंकि सोल्यूशन इस टाइप का है कुछ एक्स सी माइनस सी स्क्वायर टाइप का है, तो एक्स का वेरिएबल कुछ तो आएगा हमारा, ठीक है, c की वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो। दूसरा है y इक्वल टू 2x, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और तीसरा है y इक्वल टू 2x माइनस 4, तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर दूँ c इज इक्वल टू 2, अगर c इज इक्वल टू 2 पुट कर दी इस इक्वेशन के अंदर में, तो मेरा सोल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 2c माइनस 4, क्योंकि c स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सोल्यूशन बन जाएगा। अब अगर मैंने क्या बोला, फॉर c इज इक्वल टू, हमारा सोल्यूशन इसके इक्वल आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, 2x माइनस 4 इस ऑप्शन में मैच कर रहा है हमारा। और ये जो ऑप्शन था ये 2x स्क्वायर वाला था, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा हमारा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, खाली सोल्यूशन इस टाइप का पॉसिबल है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 फॉर c इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो मतलब हमारा कॉन्स्टेंट की वैल्यू 2 आ रही होगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक इक्वेशन है जिसकी जनरल सॉल्यूशन दी हुई है, तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज बेसिकली नंबर ऑफ डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, जितने डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे जिनको मैं सेपरेट नहीं कर सकता हूँ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो फिर देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे मेरा ये है y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू कॉस ऑफ x प्लस c3, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू प्लस c4 इंटू ई की पावर x प्लस c5। तो अब पहले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, c1 प्लस c2 को मैं a लिख लेता हूँ, ठीक है। और जो मेरा cos ऑफ x प्लस c3 है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये हो गया y इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ x प्लस c3, ठीक है, प्लस c4 इंटू ई की पावर c5 इंटू ई की पावर x। तो अब दूसरे स्टेप में c4 इंटू ई की पावर c5 को मैं b लिख देता हूँ, तो ये हो गया a cos c x प्लस c3 प्लस ये हो गया b इंटू ई रेज टू पावर x। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट अब इससे कम तो नहीं हो सकते हैं, यहाँ cos x प्लस c3 से भी मैं कांस्टेंट रिमूव नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखो तो cos x प्लस c3 को अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ cos ऑफ a प्लस b, तो ये होता है cos a इंटू साइन cos a cos b sin a sin b। तो भी यहाँ से ये c3 एलिमिनेट नहीं होगा, तो मेरे पास 3 डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं a b और c3 जिनको मैं रिमूव नहीं कर सकता हूँ। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा वो होगा 3। ओके, ये इक्वेशन दे रखी है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, और ऑप्शंस क्या है, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है नहीं। सबसे पहले मैं एफ एक्स निकाल लेता हूँ, एफ एक्स है 1 माइनस 2x प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके x e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर x माइनस 1 एफ टी डी टी। ये हो जाएगा एफ एक्स 1 माइनस 2x प्लस e टू द पावर x इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x e टू द पावर माइनस t एफ टी डी टी। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
ये इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसे मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ। इक्वेशन 1 को मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो एफ डैश एक्स आ जाएगा मेरे पास में -2 प्लस ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स 0 से लेके एक्स ई टू द पावर माइनस टी एफ टी डी टी। यहाँ पे यू डॉट वी रूल यूज़ करा हमने। इसको कह देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। नो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करे हमने, तो एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स ये आ जाएगा -2 प्लस एफ एक्स -1 प्लस 2x। तो एफ डैश एक्स आ गया मेरे पास में 2x माइनस 3 प्लस 2f ऑफ x। ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे निकालूंगा, ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -2 dx। इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया e की पावर -2x। इससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन को। इक्वेशन आएगी y डॉट ई टू द पावर -2x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 e टू द पावर -2x dx प्लस c। y डॉट ई टू द पावर -2x ये आ गया 2x माइनस 3 डॉट ई टू द पावर -2x अपॉन -2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स ई टू द पावर -2x बाय -2 dx प्लस c। यहाँ पे u डॉट वी रूल यूज़ करेंगे इसमें 3 डॉट ई टू द पावर -2x को इंटीग्रेट करने के लिए। तो y मेरे पास यहाँ से आएगा 1 माइनस एक्स प्लस सी डॉट ई टू द पावर 2x। अब यहाँ पे हम x को 0 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जब हम x 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें कांस्टेंट c कैलकुलेट करना है इक्वेशन 1 में, जब x 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा f ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई, दिस गिव्स अस c इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारी रिड्यूस हो गई y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है, ये पास करेगी 2, -1 से। तो एफ एक्स मेरे पास में क्या हो गया, एफ एक्स इज लेस देन वाई विच इज लेस देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स इज लेस देन वाई विच इज लेस देन वाई एंड वाई इज लेस देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया निकालना है मेरे को। ये जो इक्वेशन है 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई, दिस रिप्रेजेंट्स द रीजन अबव द लाइन एंड विद इन द सर्कल। इक्वेशन हो जाएगी, इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ। ये हो जाएगा सेमी सर्कल, ये स्ट्रेट लाइन पास करेगी इन पॉइंट से, और ये रीजन हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड एरिया। ये कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। सिंस y इक्वल्स, ये जो पार्ट है ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, लाइन को, यानी लाइन से ऊपर वाला एरिया लेकिन सर्कल के अंदर वाला, तो ये ही रीजन हो जाएगा मेरा एरिया रिक्वायर्ड। अब एरिया के लिए मैं कैलकुलेट करूँगा तो एरिया हो जाएगा मेरे पास में एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। और ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस में निकाल सकता हूँ। y0 पुट करूँगा तो x1 आ जाएगा, x0 पुट करूँगा तो y1 आ जाएगा, यानी 1, 0 एंड 0, 1। तो एरिया ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ गया पाई माइनस 2/4 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो जाएगा एरिया बाउंडेड बाय दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे मेरे पास में कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कर्व क्या 2, -1 से पास कर रहा था, ये हमने निकाला था 2, -1 से पास कर रहा कर्व, एंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है π-2/4 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन नंबर बी एंड सी आंसर हो गए इस क्वेश्चन का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। ओके, तो क्वेश्चन में क्या है, एक फैमिली ऑफ सर्कल्स गिवन है जिसका सेंटर जो है स्ट्रेट लाइन y = x पे लाई करता है, तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस टाइप से लिखी हुई है। तो इसमें मुझे पी क्यू की वैल्यू फाइंड करके देखना है कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो
अगर मान लेते हैं मेरा सेंटर का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो चूंकि वो लाइन y इक्वल टू x पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, और मान लेते हैं सर्किल की रेडियस r है, तो सर्किल की फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेसिकली मुझे अब जो है इस फैमिली ऑफ सर्किल्स का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं अल्फा और आर, तो इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए मुझे दो बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो पहली बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है 2x माइनस अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस अल्फा, और ये हो गया dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे मैं क्या कर लेता हूँ, ये हो गया, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मुझे ताकि मैं अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करूँ। तो ये हो जाएगा इस बार 2 प्लस ये क्या आ गया, ओके 2 मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, यहाँ पे ये 2 और ये 2 को लेके मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बस बच गया मेरे पास। फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाता है मेरे पास, यहाँ पे आप देख लो ये हो गया x माइनस अल्फा का डिफरेंशिएशन 1, और फिर y माइनस अल्फा को डिफरेंशिएट किया तो ये मेरे पास आता है dy ओवर dx का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या आ गया मेरे पास, y माइनस अल्फा इंटू d2y ओवर dx2। तो अब इसमें से मुझे अल्फा को एलिमिनेट करके मुझे वैल्यू फाइंड करनी है अपने डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसके लिए मैं इस वाले इक्वेशन को फिर से यूज करूंगा और यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड करूंगा। अब देखते हैं कैसे। तो इसके लिए अभी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x प्लस, इस वाली इक्वेशन से ही चल रहे हैं हम लोग, तो ये आ गया x प्लस वाई टाइम्स ऑफ dy ओवर dx। ठीक है, और ये आ गया दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 1 प्लस dy ओवर dx। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा इज बेसिकली इक्वल टू x प्लस वाई, और dy बाई dx को इसने कैसे लिख रखा है, y प्राइम, तो ये हो गया x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम अपॉन 1 प्लस वाई प्राइम। ठीक है, तो या फिर y प्राइम को मैं y डैश भी बोल दूंगा आगे, तो वो ध्यान रखिएगा आप। तो ये हो गया मेरा अल्फा आ गया, तो अल्फा की वैल्यू अब मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो देखते हैं मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आता है। ये हो गया 1 प्लस dy बाई dx को मैं लिख देता हूँ y डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया मेरा y माइनस ये है x प्लस y डैश अपॉन 1 प्लस y डैश इंटू d2x इंटू y डबल डैश, y प्राइम प्राइम को मैंने लिख दिया y डबल डैश। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म क्या हो गई मेरी, y माइनस x। ओके, y माइनस ये y प्लस वाई डैश माइनस x, तो वाई डैश कैंसल आउट हो गया, तो ये डिनोमिनेटर में बच गया 1 प्लस वाई डैश, और ये हो गया y डबल डैश, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब ये आ गया 1 प्लस वाई डैश को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सबसे, तो ये हो जाता है मेरा 1 प्लस यहाँ पे ये आ गया y डैश का क्यूब, और फिर एक टर्म आ गया y डैश का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे एक और टर्म मेरे पास आ गया y डैश का होल स्क्वायर, और एक टर्म आया y डैश, और ये हो गया प्लस y माइनस y डबल डैश। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अब मैं लिख सकता हूँ y डबल डैश इंटू वाई माइनस एक्स, फिर यहाँ पे y डैश कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1, दिस इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से अब मैं देखता हूँ कि पी क्यू क्या आता है। तो मेरा इक्वेशन था पी वाई डैश प्लस क्यू पी वाई डबल डैश प्लस क्यू वाई डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया p इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स और q इज इक्वल टू ये आता है 1 प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब p ये आ गया, q ये आ गया, और p प्लस q क्या आता है? p प्लस q इज दिस इज बेसिकली y माइनस एक्स प्लस 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही है। p है मेरा y, p इज y माइनस एक्स, ये ऑप्शन सही है। फिर p प्लस q वाली ऑप्शन सही है। p माइनस q, ओके, p माइनस q वाले में एक 1 मिसिंग है होगा, तो मुझे लगता है d ऑप्शन गलत है। b एंड c आर करेक्ट। ओके, सो BC इज द आंसर। ओके,